गर्मियाँ शुरू होते ही जो हमें परेशानी होने लगती है वो है हमारे बाल। जी हाँ, जैसे कि पसीना, चिपचिपाहट, डैंड्रफ और बढ़ता हुआ हेयर फॉल। और सबसे बड़ी बात, इन सब के डर से बहुत से लोग बालों में कुछ भी लगाना ही बंद कर देते हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से बाल पहले से भी ज्यादा कमजोर होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। और अगर आपको इन गर्मियों के सीजन पे बालों का केयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिसमें ना घंटों तक कुछ पकाना है, ना ही चिपचिपाहट से परेशान होना है। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसा तैयार करने जा रहे हैं जो इन गर्मियों के सीजन पे आप चुटकियों में अपने बालों पर अप्लाई करोगे और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे जिनकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है, जिनके बाल बिल्कुल छोटे से छोटे रह गए हैं, बढ़ते ही नहीं है, कभी लंबा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है एक कांच की बोतल। ध्यान रहे आपको यहाँ पे कांच का ही कोई कंटेनर यूज करना है। और इसके बाद लेना है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, आज हम तैयार करने जा रहे हैं एक ऐसा हेयर ऑयल जो कि इस गर्मियों के मौसम में ऑयलिंग करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता है। पसीना इतना आता है कि बालों में तेल लगाने का मन ही नहीं करता है, और अगर किसी तरह ऑयल लगा भी लिया तो चिपचिपाहट और डैंड्रफ और बार बार बाल धोने की परेशानी अलग ही होती है। लेकिन आज की ये हेयर ऑयल आपके बालों को ना तो चिपचिपाहट देगा और ना ही किसी तरह से आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगा। तो अब हमें लेना है ग्रीन टी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये ग्रीन टी सिर्फ और सिर्फ आपके सेहत के लिए ही नहीं बल्कि आपके बालों के लिए भी किसी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि ग्रीन टी में पाया जाता है भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा ये स्कैल्प पर जमी गंदगी को, अतिरिक्त ऑयल को संतुलित करने में मदद करता है। और इसके बाद हमें लेना है 2 रेड अनियन। जी हाँ, प्याज। ये किसी सुपर फूड से कम नहीं माना जाता है। प्याज में सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरत पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यही वजह है बहुत से लोग हेयर फॉल को कम करने और बेहतर हेयर ग्रोथ के लिए प्याज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको प्याज का स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता या फिर प्याज से आपको कोई एलर्जी है तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो आपके लिए मैं कुछ और सजेस्ट जरूर करूंगी। जो क्या है ना कि हमारे बालों की ग्रोथ तो बिल्कुल बढ़ती ही नहीं है, बाल जैसे कि तैसे हैं, बाल बिल्कुल भी लंबे नहीं होते हैं। बालों को लंबा करने के लिए आखिरकार क्या करें, तो इस रेमेडी से आप अपने बालों पर शुरुआत कर सकते हैं और मैं 100% चैलेंज करती हूँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस शर्ते आपको जिस तरह से बताया जा रहा है आप बिल्कुल वैसा ही यूज करना। तो अब बारी आती है क्लोव्स यानी कि लौंग की। और सच कहे तो जब बात हेयर ऑयल की हो तो और उसमें लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि लौंग में होता है एंटीऑक्सीडेंट गुण, विटामिन जैसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो स्कैल्प की देखभाल में मदद करते हैं। इसके अलावा लौंग स्कैल्प को साफ और फ्रेश रखने में सहायक माना जाता है। और दोस्तों, जब इस तीनों का कॉम्बिनेशन तैयार होता है तो ये और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जो कि आपकी रुकी हुई हेयर ग्रोथ को इंस्टेंट बूस्ट कर देता है। आपके लंबे बालों का सपना भी पूरा हो जाता है। यहाँ पे 6 लौंग यानी कि क्लोव्स का यूज किया है, आपको भी बिल्कुल वैसा ही करना है और आपको ऑयल पे खास ध्यान रखना है। और हाँ, आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल का ही यूज करना है, क्योंकि गर्मियों का सीजन है। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं तो उससे बेस्ट कोई और ऑयल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्का होता है, आपके बालों पे बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं देता है और आपके बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और अगर आप कोई और ऑयल लेना चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, किसी भी हेयर केयर रेमेडी में लगातार इस्तेमाल और सही रूटीन बहुत ज्यादा मायने रखता है। कोई भी घरेलू नुस्खा 1 या 2 बार लगाने से जादुई रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर बालों की देखभाल में मदद जरूर मिलती है। थोड़ा सा धैर्य रखना और अपने बालों की जरूरत के अनुसार सही केयर करना बहुत जरूरी होता है। इसके चक्कर पे आप कोई भी गलत वैसा प्रोडक्ट अपने बालों पर अप्लाई ना करो जो कि इंस्टेंट रिजल्ट तो दे लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपके बालों को बुरी तरह से डैमेज भी करे। तो अब हमें सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद लगभग 2 दिनों के लिए धूप में रखना है। जी हाँ, जैसे जैसे धूप मिलेगी वैसे वैसे इन सभी चीजों के गुण आपस में बहुत अच्छे से इन्फ्यूज होने लगेंगे। और 2 दिन के बाद जब आप इसे देखोगे तो आपको खुद फर्क महसूस होगा। प्याज, ग्रीन टी और लौंग में मौजूद सभी गुण धीरे धीरे ऑयल में ट्रांसफर हो चुके होंगे, जिससे ये ऑयल पहले से और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो बस नो हीट हेयर ऑयल हमारा तैयार हो
चुका है। एंड यकीन मानिए ये कोई साधारण ऑयल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल है। और सच कहे तो ये हेयर ऑयल आपके बालों पर जो मैजिक कर सकता है, दुनिया का कोई हेयर ऑयल बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और इस हेयर ऑयल को सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना कोई डाउट का, क्योंकि इस ऑयल को अप्लाई करने से ना तो आपको कोई साइड इफेक्ट मिलने वाली है, बल्कि आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलने वाली है। तो दोस्तों, ऑयल तो हमारा तैयार हो चुका है, और तो इसके एप्लीकेशन के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, और उससे पहले इस ऑयल को स्टोरेज पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमने इस ऑयल पे ना कोई केमिकल ना कोई प्रिजर्वेटिव ऐड किया है, तो ऑब्वियसली आपको अनियन का स्मेल, और अगर आपको अनियन का स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं तो आप यहाँ पे टी ट्री एसेंशियल ऑयल या फिर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस ऑयल को इस्तेमाल करने का सही तरीका, क्योंकि सिर्फ एक अच्छा ऑयल बना लेना ही काफी नहीं होता है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले इस ऑयल को आपको रोज रोज लगाने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। तो अब इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और अगर आप रात में ऑयलिंग करना पसंद करते हैं तो इसे रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अपना पसंदीदा माइल्ड शैम्पू से बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप हेयर ऑयलिंग करें तो अपने लेंथ पर थोड़ा थोड़ा ऑयल जरूर अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि जो फ्रीजी बाल होते हैं वो इजीली बहुत ही अच्छे से मैनेजेबल हो जाएंगे। तो गाइस, अब आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि ये नो हीट हेयर ऑयल आपके बालों के लिए कितना खास हो सकता है। अब देर किस बात की, तो फटाफट से जाइए, इसको तैयार कीजिए। सिर्फ देखने से नहीं होगा, बल्कि आप एप्लीकेशन भी करना है, और जिस तरह से बताया गया है वैसे ही फॉलो कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि काफी दिनों से स्लो हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, डैंड्रफ, अगर कोई भी तरह की परेशानी से परेशान है तो उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।